आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। हैज़, हैव का यूज़ कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बोला था कि एस या ई एस कब लगता है। एस या ई एस तब लगता है जब वर्ब के अंत में, आप बोल सकते हो मेन वर्ब हो गई वो, मेन वर्ब के अंत में एस एस डबल एस ओ जेड एक्स सी एच और एस एच हो। वो पहली वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, एक्स एच नहीं होगा, एक्स होगा, एक्स। ठीक है, और डबल एस होगा लास्ट में, डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच, उसको सही कर लेना। मैन वर्ब के अंत में अगर ये सब कुछ हो तो हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। ठीक है, और अगर इसमें भी एक कंडीशन होती है, क्या होगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब उसके अंत में क्या होगा? वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? ई एस लग जाएगा। अगर ये होंगे वर्ब के अंत में, तो वर्ब के अंत में पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि डबल एस होना चाहिए, ओ होना चाहिए, जेड होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, एस एच होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तब हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या वो उस सेंटेंस में, तो है तो फिर ई एस लग जाएगा। अदरवाइज ये नहीं है दोनों तो एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, तो ये चीज थी। ओके, अब देखो हैज हैव का मतलब, हैज हैव का मतलब होता है, जैसे हैज क्या होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? हैज का अर्थ क्या होता है? या हैव, ध्यान से समझना। हैज हैव का अर्थ होता है, जैसे बहुत सारा होता है। हैज हैव का अर्थ होता है लेना, वो सिंगुलर के फॉर्म में भी हो सकता है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसी के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हैज हैव का अर्थ क्या होता है? लेना, जैसे टेक, हैव, एक्सेप्ट, टेक इन, रिसीव, टेकन ऑन, यहाँ इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है देखते जाओ। प्राप्त करना, गेन करना, मतलब गेन करना, तो रिसीव, गेट, ऑब्टेन, गेन, ऑब्टेन, गेन, इनलिस्ट, मेक, ये भी अर्थ होता है हैज हैव का। ठीक है, और क्या हो सकता है?
वश में रखना, जैसे मान लो इंस्लेव, कमांड, हैव, चेकआउट, ये अर्थ हो सकता है। ग्रसित होना है, ये अर्थ हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। और अल्फाबेट की स्पेलिंग थी ALPHABETS, वो पहले मैंने यहाँ पे H लगा दिया था, H नहीं आया, यहाँ H लगा, H नहीं आएगा, BET से आएगा अल्फाबेट्स। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पहली वीडियो में ऐसा हो गया, H लगा दिया था यहाँ, तो वो हटा के ETS लगा दिया। ठीक है, ओके। अब होता है हैज हैव का अर्थ जानना, कोई चीज को जानना है। नो, लर्न, अंडरस्टूड, रियलाइज, बी अवेयर, कॉग्नाइज, ये सारा। ठीक है, चलो अब क्या होता है हैज हैव का मतलब, और हैज हैव का मतलब होता है पास होना, पास होना मतलब अपने क्लोज होना, क्लोज होना, किसी के पास होना, या रखना। मेरे पास कुछ चीजें हैं, कोई चीजें मेरे पास रखी हुई है, मैं वहाँ रखता हूँ, मेरे पास है वो चीजें, तो वो सारी क्या है हैज हैव में यूज होती है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल, he has a new bicycle, तो he has a new bicycle, उसके पास नई बाईसाइकिल है। उसके पास, पास मतलब उसके पास होना, कोई चीज का होना, उसके पास ऑलरेडी कोई चीज है। तो जैसे मेरे पास कोई चीज ऑलरेडी है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, ही, अगर उसके पास बाईसाइकिल है तो वो क्या बोलेगा, ही हैज ए न्यू बाईसाइकिल, उसके पास न्यू बाईसाइकिल है, तो बोलूँगा आई हैव ए न्यू बाईसाइकिल, मेरे पास न्यू बाईसाइकिल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। आ गई ना, देखो आ गई। और ये एक है बाईसाइकिल तो ए लगा दिया, एक है बाईसाइकिल तो ए लगा दिया, ए न्यू बाईसाइकिल। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कैसे, दे मतलब क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आती है। आ गई ना, देखो। बाकी मैनी फ्रेंड्स है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, है ना, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज पता चल गई। हैज का इस्तेमाल कहाँ यूज किया जाता है, ही के आगे, सी के आगे, इट के आगे हैज का इस्तेमाल किया जाता है। ही से इट क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। ठीक है, हैव के साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आई, यू, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड वी,
हम के साथ भी दे, हम, ठीक है। थर्ड पर्सन जो हो गए बहुत सारे, थर्ड पर्सन ये है, सॉरी थर्ड पर्सन ही सी इट, थर्ड पर्सन ये हम हो गए, हम, दे, वे हो गए, वे, ठीक है, हम, वे, ठीक है। ये प्लूरल हो गया, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, ओके, ये प्लूरल हो गए, हम बहुत सारे हो गए, वे बहुत सारे, प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और ये आई है, ये यू है, ठीक है। मैं, आई के साथ हैव आता है, यू के साथ सेकंड पर्सन के साथ भी हैव आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे एग्जांपल है, सी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, आ गई, ए ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है। और फिर उसके बाद दे हैव ए बिग हाउस नियर द पार्क। उसके पास, पार्क के पास में, उसके क्या पास है, उस पार्क के पास में उसका एक बहुत बड़ा घर है, वे रखते हैं, ठीक है। वे, दे, वे मतलब वहां रहते हैं, फिर पार्क के पास में उनका क्या है, बड़ा हाउस है, बड़ा हाउस, दे आ गया, दे मतलब क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, ये सारी चीजें। अब फिर से एक एग्जांपल, माय फ्रेंड्स हैव ए प्लान फॉर द ट्रिप। ट्रिप के लिए मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया, प्लान किया, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स है ना, मेरे फ्रेंड्स, मित्रों, बहुत ज्यादा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। ये सारे ऐसे, तो ये सारे अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अपन लिखते हैं डू या डज, हम कभी भी लगाएंगे हैज के साथ, तो उसके हैव के साथ ही लगेगा बैक साइड में। कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, जैसे सी हैज नॉट ए पेन, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, सी हैज नॉट ए पेन नहीं आएगा, सी के सी, ही सी इट, या ही सी इट हो, या कोई नेम हो, ऐसे आई एस लगता है, तो सी है, सी है। अब देखो ध्यान से, सी है, सी हैज नॉट नहीं आएगा, हैज नॉट की जगह क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट, नॉट वैसे डज आ जाएगा, डज नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा, एस या ई एस आएगा, तो डू है, ओ आ गया लास्ट में, ओ आ गया लास्ट में, तो ई एस आएगा, क्या आएगा, ओ आ गया लास्ट में तो क्या आएगा, ई एस आएगा, क्योंकि वो मैच कर रहा है, और ओ आ गया, और इसके बगल में दूसरी कंडीशन भी मैच कर रही है, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ई एस आ गया ना, वो दोनों, अभी मैंने बताया था एस या ई एस कहाँ लगता है, वो दोनों कंडीशन इसमें क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये सी डज नॉट, नॉट वैसे ही मैंने बोला था डज के जस्ट बाद हैव, नॉट के बाद, तो डज नॉट हैव ए पेन, ये सारा सेंटेंस क्या होगा आपका, सही होगा। समझ में आ गया, ये सारी चीज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, डज ही हैज ए बाइक, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि डज के साथ
हैज नहीं आ सकता। तो अब क्या हुआ, डज ही हैव ए बाइक, ये वाला सही है। डू डज के साथ हमेशा देखा जाए तो हैव आएगा, डू डज के साथ हमेशा हैव आएगा। ये सारी चीजें थी